हम रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं सर। हम तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचा रहे हो और हमारे पूर्व सैनिकों को जागरूक कर रहे हो। आपके माध्यम से हम आज जन जन के अंदर जागृति आ गई है और अभी आने वाले समय में हम अपना संगठन को इतना मजबूत किया है। 3 अप्रैल को हमने संख्या बल दिखाया हमारा, 30 अप्रैल को दिखाया और 30 मई को हमने एसडीएम के माध्यम से हमने हर तहसील लेवल के ऊपर सरकार को संख्या बल दिखाया है। या तो सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, वो सुनना चाहती है तो कम से कम 107 दिन हो गए सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया? सरकार को या तो अंधी है सरकार, या देख नहीं पा रही है, या सरकार का जो सुरक्षा तंत्र है वो लूज है। सर कि देश में कोई 10-5 लोग मिलकर कोई घटनाक्रम कर देते हैं, अगर जिस हिसाब से आपकी संख्या बल है, इस हिसाब से अगर संख्या बल देश में अगर आंदोलन पुराने आंदोलनों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पटरी उखाड़ दी जाती है, अगजनी करी जाती है, लूटपाट करी जाती है, पर एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आप लोग डटे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही। क्या देखते हैं सर? हम देश की रक्षा करी है और आज भी कर रहे हैं। हमारे सामने यदि देश के प्रति कोई उपद्रव करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। हमारे सामने कोई भी देश की संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो वो हमारा खुद का नुकसान होता है। इसलिए हम शांति प्रिय आदमी हैं। तो सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही? जब सरकार को पता है कि डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन्ड तरीके से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन तो चल ही रहा है, ये किसी के द्वारा पोषित, आपको बता दें किसी के द्वारा पोषित ये आंदोलन नहीं है। ये स्वयं आते हैं अपने खर्चे से, अपने इवन त्यौहार तक यहाँ मनाते हैं ये यहाँ पर आकर, और सेवा भाव से सभी के लिए, मीडिया कर्मी तक के लिए सभी तरह के इंतजाम यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों की तरफ से रखे जाते हैं। परंतु उसके बाद भी क्या कारण है सर कि सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर सोच रही, क्यों नहीं संज्ञान ले रही? सर सरकार को तो हम क्या बताएं, अब सरकार की तो मंशा सरकार ही जाने। हम तो अपना बता सकते हैं, हम तो शांति प्रिय आपके सामने 107 दिन हो गए आज, और हम कोई भी हमारा ऐसा वो आज तक कोई कदम नहीं है उठा है कि हम सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया हो, और न आगे हम सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। तो केवल अभी इंतजार अभी भी सरकार के प्रति हमारी आस्था है, हमारे दिल में है कि सरकार हमारी सुनेगी, देर सुनेगी पर अच्छी बढ़िया सुनेगी हमारी, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार के ही अब केवल अब सरकार की प्रतीक्षा ही होगी या कोई और आंदोलन जमीन पे खड़ा करने की आप सोच रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सर हमारा 9 अप्रैल को फेडरेशन की स्थापना हुई है। अब जो फेडरेशन हमारे को आदेश देगा आगे, उस फेडरेशन के नीचे हम काम करेंगे और जो भी कॉल फेडरेशन हमें देगा उसका पालन करेंगे। सर एक सवाल और पूछूंगा कि जिस तरह से ये इतना लंबा धरना ये जो चल रहा है, आप लोग पूरे देश से आ रहे हैं, हर प्रदेश की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हो रही है, बड़ी बड़ी टोलियों में आ रहे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर संख्या बल की एक अनुमति ही बहुत कम संख्या की दी जा रही है, परंतु पूरे देश से यहाँ पर अपनी ओर से बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। क्या परिवारों में भी इसका कुछ देखने को मिल रहा है कि परिवारों में रोष है? हमारे परिवारों में हर जगह इस विषय में बहुत रोष उत्पन्न हो रहा है, और एक पूर्व सैनिक के कम से कम 10 आदमी उसके पीछे हैं। जो पूर्व सैनिक बोलेगा वही वो 10 आदमी करेंगे। और हमारे जो किसान भाई हैं उनके ही हम पुत्र हैं। किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं। आज सरकार
न तो किसान की सुन रही है, न जवान की सुन रही है, किसकी सुन रही है सरकार? सरकार बनाता कौन है? हम ही सरकार बनाते हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। पर प्रधानमंत्री जी तो कई मंचों पर बोलते हैं जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तो जो केवल नारा भर ही है। सर ये कागजों में नारे लगते हैं, बाकी ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। करते तो आज 107 दिन में एक आदमी सरकार का हमारे पास नहीं आया, तो हम तो जुमला ही मानेंगे उस चीज़ को, कागज में ही मानेंगे उसको। तो आप क्या देखते हैं 2024 में इसका क्या चुनाव में फर्क पड़ सकता है अगर सरकार किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेती? हम ये चुनौती नहीं दे रहे, हम तो इशारा दे रहे हैं कि सरकार सोच ले। हम तो वो कबीरदास के दोहे हैं, देखने में हम छोटे हैं पर हमारे जो परिणाम है वो बहुत गंभीर जाएंगे। हमने 2013 के अंदर रेवाड़ी रैली के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री का हमने ऐलान किया था और हम उनको प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 19 में बनाया। और हमारी ये छोटी छोटी मांग है, विसंगतियां हैं, इनको दूर कर दे। 24 में भी हम साथ हैं उनके। हम ये नहीं कहते मोदी जी गलत है, मोदी जी देश के लिए, जवानों के लिए बहुत मजबूत काम किया है और करते रहेंगे। पर जवानों का थोड़ा ये मतभेद है, इसको कम से कम आकर सरकार को एक बार पूछना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या विसंगतियाँ हुई है। सरकार पूछेगी जब तो हम बताएंगे सरकार को। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश सर मेरा यही है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आए और बैठकर हमारे से दो बात करे और सरकार तक हमारी बातें पहुँचाए। देखिए, सैनिकों में रोष तो है कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही, पर इनका जो दिल में, एक छोटे से दिल में इनका भी एक दिल कहता है कि अगर सरकार किसी तरह का अपना नुमाइंदा यहाँ पर भेजती है, कोई इनके साथ वार्तालाप करती है, तो बातचीत करने को तैयार हैं। और साफ साफ इनका कहना है कि हर एक चुनाव में, चाहे 14 का चुनाव रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, अब चाहे 14 का चुनाव रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, अब आने वाले 2024 में भी अगर सरकार इनकी बातों को सुनती है और गंभीरता से जो विसंगतियां उनको दूर करने का प्रयास करती है, तो सैनिक फिर मोदी जी के साथ लगकर 2024 में उनकी विजय के लिए काम करेगा, उनको सत्ता पर बैठाने का काम करेगा। लेकिन साथ के साथ ही संकेत भी दे रहे हैं, अगर इनकी बात पर संज्ञान नहीं लिया गया तो परिणाम दूसरे भी हो सकते हैं। राजनीतिक तर्कस के लिए मैं जितेंद्र तिवारी, जंतर मंतर से नमस्कार।